आज स्टार्ट करते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट है त्रिभुज का। क्लास 7 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 को देख रहे हैं आज हम। इसके पहले हम लोगों ने इस पर काफ़ी कॉन्सेप्ट देख लिया था और एक कॉन्सेप्ट आज हम देखेंगे कोणों का समद्विभाजक। ठीक है, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप लोगों तक ज़रूर शेयर करिएगा। क्लास 7 के स्टूडेंट, अगर आप टीएटी वगैरह कोई भी हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर किसी को ज़रूरत है तो आप ज़रूर शेयर करिएगा प्लीज़। ठीक है, ठीक है। आज का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, त्रिभुज के कोणों का समद्विभाजक खींचना और त्रिभुज का अंतः केंद्र ज्ञात करना। ठीक है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है और ज़्यादा लंबा नहीं होगा। बस मैं आपको यहाँ पर होता क्या है, ये चीज़ें कैसे करते हैं वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, और फिर जो इसके और भी एग्जांपल हैं अभी नेक्स्ट चैप्टर जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले होता क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक कोई भी नाप का हम एक त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पर ये त्रिभुज हो गया। ठीक है, ये त्रिभुज हमने बना दिया। ये त्रिभुज का नाम हमने दे दिया ABC। देखिए यहाँ पर क्या, त्रिभुज के कोणों का समद्विभाजक। कोणों का समद्विभाजक का मतलब यहाँ पर कुल कितने कोण हैं। ठीक है, यहाँ पर कुल आपको 3 कोण मिलेंगे। 3 कोण कौन कौन से, तीनों शीर्ष पर कोण बनेंगे ABC, और इन्हीं कोणों को हमें समद्विभाजित करना है। समद्विभाजक का मतलब होता है किसी कोण को 2 बराबर हिस्से में बांटना। ठीक है, तो अब बराबर हिस्से में हम कैसे बांटेंगे, देखिए इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले एक चाप लगाते हैं। मान लीजिए हम कोण B पर हम बना रहे हैं, तो पटरी और प्रकार की सहायता से बनाएंगे। तो यहाँ पर प्रकार की जरूरत है पहले, तो प्रकार को हम क्या करेंगे, बिंदु B पर प्रकार की सुई रखेंगे और कोई भी नाप का एक इस पर चाप लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से एक इस पर एक चाप लगा देंगे। चाप थोड़ा सा बड़ा लगाइएगा ताकि अभी इस पर से भी हमें कट करना है, और कितना बड़ा होगा इसका कोई निश्चित नहीं है। आप आवश्यकता अनुसार अपने जितने में आपका अच्छा बन जाए, अब आसानी हो काटना, तो आप उतना बड़ा ले सकते हैं ये चाप। ठीक है, तो अब देखिए ये जब चाप आप लगा देंगे तो अब ये चाप यही रहना जरूरी नहीं है। अब आप प्रकार के मुंह को पेंसिल और प्रकार की सुई को और बड़ा भी कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर एक बार प्रकार की सुई को यहाँ पे रखना है और उस पर एक कट यहाँ पर लगाना है। ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से यहाँ कट आया, और सेम वही चाप फिर होना चाहिए प्रकार की सुई को अब दूसरे वाले बिंदु, मान लीजिए यह x है, यह y है। ठीक है, तो हम पहले x पर से काटेंगे फिर y पर से काटेंगे। ठीक है, तो y पर से काटेंगे तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक, और अब आपको इसको मिला देना है। आपको इसको एक रेखा खींच देनी है इस पर, इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से आपको एक रेखा खींच देनी है। इसी तरीके से बाकी और कोणों को भी काटना है। तो हम इसको काटते हैं, सी को। सी में क्या करेंगे, फिर सेम जैसे अभी हमने इसमें किया था सेम उसी तरीके से आप यहाँ पर भी हम करेंगे इसको। और यहाँ पर देखिएगा जब हम ये इसका समद्विभाजक खींचेंगे तो ये जो दोनों कोण है, अगर ये 60 डिग्री का है तो 30-30 डिग्री में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आप पेपर पेंसिल से बनाएंगे तो आपका बिल्कुल क्लियर बनेगा। अब देखिए, अब इस पर क्या करेंगे, बिंदु सी पर प्रकार की सुई रखेंगे और एक चाप लगाएंगे इस तरीके से। एक चाप लग जाएगा, प्रकार से ही चाप लगाना है। इस भुजा से स्टार्ट करना है, दूसरे वाले एडजेसेंट जो भुजा है उस पर ले आके छोड़ देना है। ठीक है, अब आपको इन 2 बिंदुओं पर जो ये चाप आपका दोनों भुजाओं को जहाँ पर ये कट कर रहा है, काट रहा है, वहाँ पर से एक चाप लगाना है इस तरफ। ठीक है, तो आप इस एक बार इस पर से रख के यहाँ चाप लगाएंगे, फिर यहाँ पर रख के चाप लगाएंगे इस तरीके से। जब आप यहाँ से चाप लगाएंगे तो मान लीजिए वो कुछ इस तरीके से बनेगा, और इस तरीके से जब चाप लगाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब इसको भी हम मिला देते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से हमने इसको मिला दिया। अब एक और बना हुआ है, अब हमें इसका भी हमें यहाँ पर खींचना है समद्विभाजक। देखिए अब इसको करने के लिए क्या होगा, फिर इसी तरीके से बिंदु ए पर
प्रकार की सुई रखनी है, फिर एक इस तरीके से चाप लगाना है, ठीक है, ये चाप इस तरीके से लगाना है, फिर आपको यहाँ पर से एक चाप लगाना है, एक बार प्रकार की सुई यहाँ रखनी है और एक बार यहाँ कट करनी है। अब जितना बड़ा चाप लिए रहेंगे, अगर बड़ा चाप लेंगे तो आपको यहाँ पर आएगा, नहीं तो आपका यहीं पर बनेगा, वो आपके चाप पर डिपेंड है कितना बड़ा लेना चाहते हैं। आप छोटा ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, एक बार आप इस बिंदु पर प्रकार की सुई रखेंगे, जैसे इस पर प्रकार की सुई रखेंगे तो यहाँ पर, और फिर दूसरे पर रखेंगे तो यहाँ पर, जैसे अभी मैंने आपको यहाँ बताया सेम उसी तरीके से। तो आप यहाँ से कट करेंगे तो मान लीजिए ये इस तरीके से जाएगा, और यहाँ पर से कट करेंगे तो कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। इसी को अब हम फिर से मिला देते हैं इसको इस तरीके से, ये आपका। अब देखिए ये जो अभी हमने तीनों कोणों का समद्विभाजक हमने यहाँ पर खींच दिया है, और ये सभी समद्विभाजक देखिए एक बिंदु पर काट रहे हैं। कहाँ पर है? यहाँ पर। देख रहे यहाँ पर क्या है, तीनों जो समद्विभाजक रेखाएं हैं, जो रेखाखंड है, ये क्या कर रही हैं, ये यहाँ पर संगामी हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? आई। ठीक है, देखिए एक यहाँ पर और कॉन्सेप्ट है, मैं इसको थोड़ा सा और बड़े कर देता हूँ। ये इसको यहाँ पर मिला दिया और इसको मैं यहाँ मिला देता हूँ। इसका नाम PQR, ये आप इस तरीके से रख दीजिए। देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, वो मैं दिखाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर देखिए जो ये कॉन्सेप्ट है हमारा, अब कोण जो है, मैं उन एक कोण का मैं बता दे रहा हूँ, बिंदु ए वाले का, ये जो शीर्ष ए से है, और बाकी का सिमिलरली वही होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर आप इस तरीके से आप मिलाएंगे तो समद्विभाजक AR जो खींचा गया है, हम इसकी बात कर रहे हैं। AR कोण, देखिए यहाँ पर कोण BAC को रेखाखंड या को समद्विभाजक रेखाखंड AR से बने कोण, ठीक है। देखिए इससे जो कोण बन रहा है वो कोण कौन सा बन रहा है? कोण BAR ये बराबर होगा किससे? कोण C, कोण A, कोण R। यानी कि ये जो दोनों कोण है, ये वाला सेक्शन कोण, ये वाला, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसी तरीके से ये दोनों आपस में बराबर होंगे, इसी तरीके से ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। चलिए, ये तो था त्रिभुज का समद्विभाजक का कॉन्सेप्ट। अब देखिए, और अब इसमें आगे क्या कॉन्सेप्ट है, इसका रचना हमने कैसे किया। तो रचना के चरण जानने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट है और देख लेते हैं। अभी हमने इन सेंटर की बात नहीं किया। ठीक है, अंतः केंद्र क्या होता है? जो भी कोणों के समद्विभाजक, ये जो समद्विभाजक हैं कोणों के, ये जहाँ पर संगामी होते हैं, तीनों समद्विभाजक कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर संगामी होते हैं, उस बिंदु को हम बोलते हैं त्रिभुज का अंतः केंद्र। ठीक है, इसे बोलते हैं इन सेंटर, इसे अंतः केंद्र कहते हैं। ठीक है, और अंतः केंद्र ज्ञात करने के लिए त्रिभुज का सिर्फ 2 ही कोणों का समद्विभाजक खींचना पर्याप्त होता है। ठीक है, तीसरे की ज़रूरत नहीं है, और तीसरा अगर हमें खींचना है तो हमें ये फिर चाप लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तीसरा हम डायरेक्टली उस शीर्ष से, उस बिंदु से, और ये जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट किए हैं उसको डायरेक्ट हम मिला सकते हैं, वो बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है कि कोणों के समद्विभाजक शीर्ष के कोणों को 2 बराबर भागों में काटते हैं, और तीनों समद्विभाजक कोणों के समद्विभाजक एक ही बिंदु पर संगामी होते हैं। ये हमेशा ही याद रखिएगा। ठीक है, और उन
संगमन बिंदु को हम बोलते हैं क्या, अंतः केंद्र, इन सेंटर। ठीक है, तो रचना के चरण, सबसे पहले हमने क्या किया, त्रिभुज ABC की रचना किया, ABC खींचा, शीर्ष शीर्ष कोण AB और C का सम द्विभाजक खींचा। ठीक है, तीसरा पॉइंट होगा, सभी समद्विभाजक कोणों के समद्विभाजक संगामी हैं, संगामी हैं। अतः इस संगमन बिंदु को अंतः केंद्र कहते हैं, जिसे आई नाम दिया। ठीक है, ये था इसमें, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर बचा कि त्रिभुज के प्रकारों के अनुसार ये जो अंतः केंद्र है ये कहाँ पर बनेगा। ठीक है, देखिए जो समद्विभाजक होता है वो हमेशा त्रिभुज के अंदर ही आएगा। जैसे अब यहाँ चलिए मैं आपको एक बनाता हूँ, ये आपने देख लिया, नोट कर लिया होगा उम्मीद है। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ। देखिए ये हमारे पास एक त्रिभुज है, यह है न्यून कोण त्रिभुज, जिसमें देखिए सभी ABC 90 डिग्री से कम है। अगर हमारे पास एक 90 डिग्री का है तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा, प्रयास कीजिएगा एक बार बनाने का, और देखिएगा ये कहाँ पर इसके इन सेंटर बन रहे हैं। और कमेंट से ज़रूर बताइएगा इन सेंटर न्यून कोण का अंतः केंद्र कहाँ पर बना और अधिक कोण का अंतः केंद्र कहाँ पर बना। ठीक है, और न्यून कोण तो यही है। देखिए ये है ABC, अगर आप इस कोण का समद्विभाजक खींचेंगे तो इस तरीके से, तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक, और अगर आप इस कोण का समद्विभाजक खींचेंगे तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, ये कुछ बिल्कुल 45 डिग्री पर ये, ठीक है 45 डिग्री पर जाएगा ये। और ये अगर आप इसका खींचेंगे तो ये भी जो भी होगा इसकी माप वो भी इसी तरीके से आएगा। ठीक है, देख रहे हैं कहाँ बना, त्रिभुज के अंदर बना। चलिए एक त्रिभुज और लेते हैं, ये त्रिभुज है अधिक कोण त्रिभुज। चलिए इसमें देखिए कहाँ बनेगा, ABC। इस त्रिभुज का अगर हम समद्विभाजक खींचते हैं तो ये मान चले लगभग इस तरीके से जाएगा। ठीक है, और B का खींचेंगे तो ये बिल्कुल इस तरीके से जाएगा, और C का खींचेंगे तो इस तरीके से जाएगा। ठीक है, ये बिंदु C पर जाएगा। ये भी देखिए इस केस में भी आपका जो अंतः केंद्र बन रहा है वो भी त्रिभुज के अंदर ही है। ठीक है, तो जो इन सेंटर होता है अंतः केंद्र, इसीलिए देखिए नाम भी रखा गया है इसका अंतः केंद्र। त्रिभुज के तीनों प्रकारों में, यहाँ देखिए न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, इन तीनों कोणों के केस में हमारा अंतः केंद्र जो है वो त्रिभुज के अंदर ही बन रहा है। ठीक है, तो देखिए अब सवाल कैसे इसमें पूछे जाएंगे। सवाल पूछने का तरीका ये है कि आपको त्रिभुज का नाप दे दिया जाएगा, जो कि मैंने आपको पहले दूसरे वीडियो में बता दिया था। त्रिभुज की रचना में पहले आपको त्रिभुज की रचना करना है, फिर त्रिभुज जब बन जाएंगे आपके तो वो कोणों को समद्विभाजक खींचना है, बस इस तरीके से। और जो भी आप समद्विभाजक खींचेंगे तीनों भुजाओं का,
ये तीनों जो शीर्ष कोण है, तीनों शीर्ष कोणों का जब समुद्विभाजक आप खींचेंगे तो वो हमेशा संगामी होगा, हमेशा संगामी अगर नहीं हो रहा है तो कुछ गलती है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है, जो ट्रू है वो होगा। ठीक है, तो इसमें इतना ही था। और फिर नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 5F को, इसको सॉल्व करते हैं। 3 सवाल है इसमें। ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करते हैं। अगर इसमें कोई डाउट हो रहा हो, कोई भी कन्फ्यूजिंग हो रही हो तो आप कमेंट से ज़रूर पूछ लीजिएगा। देखिए जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको एकदम क्लियरली जितना मुझे हो सका मैंने आपको बता दिया है। अगर कुछ छूट रहा होगा तो आप कमेंट से वो भी पूछ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों तक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर अच्छा लग रहा है। अगर वीडियो को बेल बटन ज़रूर इनेबल कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर रहे हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। तब आपको अलग से प्लेलिस्ट फिर खोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैसेज आ जाएगा आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चैप्टर को सॉल्व करते हैं। थैंक यू।